भाग दो। मित्रों, कथा बहुत ही मनोरम है, गौर से सुनिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं देर न करते हुए। लेकिन उस घड़ी में ऐसी क्या बात है कोई भेद की बात? बस इतना समझ लो कि मैं उस घड़ी के भीतर नहीं जा सकता। रानी चंद्रावती ने कुछ देर सोचकर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि राजा महाबली अगर गढ़ी के बाहर निकल आए तो आप उसे मार सकते हैं। अरे, तब तो मैं पलक झपकते ही दबोच कर उसे समूचा ही निगल जाऊंगा। लेकिन वह तो गढ़ी के बाहर पांव भी नहीं निकालता। रानी चंद्रावती बोली, मैं महाबली को गढ़ी से बाहर ला सकती हूं। ला सकती हो? डिंभक चौंक पड़ा, फिर बोला, वह अपनी ताकत के बारे में जानता है रानी। सोनगढ़ी के बाहर पांव रखते ही वह मर जाएगा, यह भी जानता है। तब वह भला क्यों आने लगा? लाख जानता हो, रानी बोली, मैं उसे लाऊंगी। कैसे लाओगी रानी? या तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं यह काम कर दिखाऊंगी। लेकिन एक शर्त है, यह काम तुमको आज से ठीक 1 वर्ष के अंदर ही करना होगा। अगर तुमने कर डाला तो मैं राजकुमारी कंचना को लौटा ही दूंगा, साथ ही सोनपुरी की अजय गढ़ी का राज्य भी तुम्हें ही दे दूंगा, साथ ही हीरे मोती का एक महल भी बनवा दूंगा। लेकिन अगर साल भर के भीतर ना कर सकी तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी डंकार द्वीप में पत्थर की मूर्ति बनवा कर रखवा दूंगा। दानव गुर्रा उठा। ठीक है, मैं मानती हूं। रानी चंद्रावती बोली, यह तुम क्या करती हो रानी? पागल हो गई हो क्या? राजा अरिदमन चिल्ला पड़े। लेकिन रानी ने अनसुनी करके डिंभक से कहा, अब मेरी एक शर्त है दानवराज, यह कि जब मेरी इच्छा हो तब तुम्हें राजकुमारी को लाकर मिलाना पड़ेगा। यह तो असंभव है, रानी चंद्रावती बोली। तो फिर महाबली का मरना भी असंभव है। दानव घबरा कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे एक युक्ति सूझ गई। क्या? जब तक महाबली नहीं मारा जाता तब तक राजकुमारी कंचना तो डंकार द्वीप से नहीं निकल सकती। हाँ, तुम जब जी चाहो वहां जाकर राजकुमारी से मिल सकती हो। वाह, 4 समुद्र पार करने में ही पूरा साल बीत जाएगा। नहीं, ऐसा करो, तुम इस बीच जब भी मुझे याद करोगी मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा और तुम्हें पलक झपकते उस पार ले चलूंगा। फिर जब तुम कहोगी यहां पहुंचा दूंगा। वचन देते हो? हाँ, देता हूं। और अगर कहीं समय पर ना पहुंचे तो हमारी दानव देवी मेरा सिर 100 टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगी। तुम निश्चिंत रहो। हम दानव लोग मनुष्यों की तरह कपटी नहीं होते। हम एक बार हाँ करके धोखा देना नहीं जानते। छल कपट तुम लोग ही करते हो। तब ठीक है, मैं तैयार हूं। अब तुम मुझे इस पल राजकुमारी के पास ले चलो। रानी चंद्रवती उठ खड़ी हुई। चलो। एकाएक दानव का आकार फैलने लगा। देखते ही देखते वह पहाड़ जैसा ऊंचा हो गया। पेड़ के तने जितनी लंबी बाहें फैलाकर उसने रानी चंद्रावती को खिलौने की तरह उठा हथेली पर रख लिया। रानी, रानी मत जाओ, तो मत जाओ। राजा हरिदमन जोर से चिल्ला उठे, पर तभी दानव धुएं के बादल की तरह रानी को लिए आकाश में उड़ चला। राजा हरिदमन चिल्लाते हुए पीछे पीछे दौड़े। रानी, रानी रुक जाओ, रानी रुक जाओ। लेकिन तभी दानव का धुएं जैसा आकार आंखों से ओझल हो गया। ना ही कहीं दानव था, ना रानी। राजा हरिदमन की आंखों में अंधेरा छा गया। वह चक्कर खाकर गिर पड़े। पलक झपकते दानवराज डिंभक 4 समुद्र पार करके टंकार द्वीप पहुंच गया। उसने रानी चंद्रावती को कंचना के सामने ला उतारा। बेटी को देखते ही रानी चंद्रावती विकल हो उठी। उन्होंने दौड़कर कंचना को छाती में भर लिया। कंचना हिलक हिलक कर रो पड़ी। दानवराज डिंभक पास ही खड़ा था। रानी ने उसकी ओर निगाह डाली और बोली, दानवराज, आज की रात तो मुझे तुम कंचना के साथ डंकार द्वीप की सैर करने दो, लेकिन कल सवेरे
तुम मुझे फिर से अधमगढ़ी पहुंचा देना। एकदम भोर में ही आ जाना। दानव कुछ चिंतित हो गया, बोला, चाहो तो कल शाम तक कंचना के साथ रह सकती हो रानी। मैं सूर्यास्त के समय लौटकर तुम्हें तुरंत अधमगढ़ी पहुंचा दूंगा। रानी तुरंत भाप गई कि दानव को कल कोई काम है। वह प्रतिज्ञा के डर के मारे ना तो नहीं कर सकता, लेकिन संकट में पड़ गया है। वह हंसकर बोली, यह तो मुझ पर आपकी कृपा होगी दानवराज। मैं कल शाम तक बेटी कंचना के साथ रहूंगी। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं भी यही सोचकर कह रहा हूं कि इससे राजकुमारी कंचना का मन भी बहल जाएगा। वह तुरंत चला गया। रानी हंसकर बोली, अपने को यह मूर्ख बड़ा चतुर समझता है। राजकुमारी का रोना थम गया। बोली, मां, तुम तो हंस रही हो। यह दानव बड़ा भयानक है। यह जो तुम इसका सीधा साधा रूप देख रही हो ना, यह तो नकली है। हम मनुष्यों के सामने यह ऐसे ही वीर पुरुष का रूप धारण कर आता है, लेकिन इसका असली आकार देखोगी तो सांस अटक जाएगी। एकदम धुएं के पहाड़ जैसा है। रानी ने कहा, मैं इसका वह रूप भी देख चुकी हूं बेटी। यह धुएं के पहाड़ जैसा रूप धारण करके ही मुझे 4 समुद्र पार यहां तक लाया है, तुमसे मिलाने के लिए। मुझसे मिलाने के लिए? राजकुमारी चकित हो उठी। यह तुम्हें खुद लाया है यहां तक? हाँ, और देखना, कल शाम को यह अपनी पीठ पर लाद कर मुझे ले भी जाएगा। राजकुमारी कंचना अचरज से भर गई। बोली, भला यह कैसे हो सकता है मां? आज तक तो कोई भी एक बार टंकार द्वीप में आ गया, वह फिर कभी वापस नहीं गया। रानी ने पूछा, लेकिन तू तो मुझसे पहर भर पहले ही यहां आई है बेटी, फिर इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कैसे जान गई? राजकुमारी ने उदास होकर कहा, इसने लाकर मुझे जिस महल में रखा, वहां फुलवारी में एक तोता है। बड़ा विचित्र तोता है मां। देखने में वह इतना सुंदर है कि पूछो मत। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वह मनुष्यों की तरह हमारी भाषा में बोलता है। उसी ने मुझे दानव के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। अरे, ऐसा तोता तो मैंने कभी नहीं देखा। तो मुझे सबसे पहले उसी तोते के पास ले चल बेटी। राजकुमारी कंचना तुरंत मां को साथ लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ी। डंकार द्वीप की बस्ती बड़ी ही अनोखी थी। कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां आकाश से लटकी हुई थी, और कहीं बड़े बड़े पेड़, लगता था उनकी जड़ें आसमान में हो। एक जगह खूब बड़ा सा आग का फाटक बना था। अंगारों को जैसे पत्थर की तरह गढ़कर फाटक बनाया गया हो। उससे इतनी तेज लाल रोशनी की लपटें उठ रही थी कि रानी चंद्रावती थमकर बोली, रुक जा बेटी, तो उधर कहां जा रही है? देखती नहीं कैसी लपटें उठ रही हैं? राजकुमारी हंसकर बोली, डरती क्यों हो मां? यह आग नहीं, दानवों की माया है। तुम मेरे साथ साथ चली आओ। आग के फाटक पार करते ही मेरा महल है। रानी चंद्रावती चुपचाप उसके साथ चलने लगी, तो भी वह भीतर ही भीतर डर रही थी। आग की लपटों से झुलस ना जाए। फाटक के एकदम नजदीक पहुंच जाने पर उनका डर छूट गया। रोशनी की लपटें तो अब भी उठ रही थी, लेकिन उनमें भी गर्मी नहीं थी। उल्टे फाटक पार करते समय उन्हें ठंड सी लगी, मानो बर्फीली हवा उन्हें छूती ही निकल गई हो। फाटक से उठती लाल रोशनी की लपटें इतनी चमकीली थीं कि दूसरी ओर क्या है यह दिखाई नहीं पड़ता था। जब वे दोनों फाटक के उस पार पहुंची, तब भी उनकी आंखें चौंधियाई रही थीं। रानी चंद्रावती चिल्लाकर बोली, मेरी आंखों में क्या हो गया? मुझे तो सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। कंचना बोली, आंखों को कुछ भी नहीं हुआ मां। यहां ऐसा ही लगता है, सब कुछ धुंध में ही रहता है, लेकिन वास्तव में यह धुंध नहीं, दानवराज डिंभक की गढ़ी है। डंकार देश की राजधानी यह गढ़ी ही है। यह आग का फाटक गढ़ी में प्रवेश करने का अकेला फाटक है। इसके भीतर
वही आ सकता है जिसे डिंभक चाहता हो। अगर कोई छिपकर आना चाहे तो? रानी ने पूछा। तब वह फाटक से उठती आग की लपटों में जलकर राख हो जाएगा। अरे! रानी चौंक पड़ी, लेकिन फाटक की लपटों में तो जलन का नाम भी ना था। उल्टे तो वो एकदम से ठंडी लग रही थी। राजकुमारी कंचना हंसकर बोली, सो तो इसलिए लग रहा था मां कि डिंभक स्वयं हमें गढ़ी के भीतर पहुंचाना चाहता है। काफी दूर पहुंच जाने पर रानी चंद्रावती ने एकाएक कहा, यह धुंध की दीवार कभी खत्म भी होगी कि नहीं? यह दीवार थोड़ी ही है मां, राजकुमारी बोली। यह तो बस माया है। यहाँ चारों ओर धुंध ही धुंध है। कोसों दूर तक महीनों चलती रहो तो भी धुंध का यह इलाका खत्म नहीं होगा। ना जाने यह 1000 कोस लंबी चौड़ी राजधानी है कि लाख कोस। अरे, तब वह तेरा महल कहाँ है बेटी? इसी धुंध में है मां, राजकुमारी ने चलते चलते कहा। धुंध में? तब भला दिखाई कैसे पड़ेगा? जब हम ठीक जगह पहुंच जाएंगे तब वह अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। रानी चंद्रावती ने हैरान होकर कहा, दानवराज डिंभक तो बड़ा भयंकर मायावी है। मैं यही सोचकर तो रो रही थी मां कि तुम दानवराज के पंजे में अपने आप कैसे फंस गई। कान किसके पंजे में फंसा है यह तो बाद में ही मालूम होगा कंचना, लेकिन मैं खुद ही यहां आई हूं तेरे लिए। तुझे देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा था। राजकुमारी ने उदास होकर कहा, यह तो और भी बुरा रहा मां। तुम भी यहां आ फंसी, उधर पिताजी बेहाल होंगे। वह भी हमें छुड़ाने का कोई उपाय नहीं कर सकेंगे। वह आंसू बहाने लगी। रानी ने उसे धीरज बंधाया। तो घबरा मत बेटी, मैं तुझे यहां से छुड़ाने का उपाय रचने के लिए ही निकली हूं। कंचना बोली, भला यहां रहकर तुम क्या करोगी मां? बाहर रहती तो कुछ करती भी। तूने सुना नहीं, मैं तो कल शाम को ही यहां से चली जाऊंगी। राजकुमारी भारी सांस लेकर बोली, आज तक तो डंकार द्वीप में आकर कोई लौटा नहीं। मां, भला तू कैसे जाएगी? जिसे दानवराज ले जाना चाहता होगा वह तो निकल ही सकता है बेटी। मुझे खुद डिंभक यहां से ले जाएगा। फीकी सी हंसी हंसकर राजकुमारी कंचना बोली, वह क्रूर दानव भला ऐसा क्यों करने लगा मां? उसने तुमसे छल किया है। वह तुम्हें भी किसी बहाने फंसा कर लाना चाहता था। रानी चंद्रावती सोच में पड़ गई। बात तो कंचना की ठीक है, अगर सचमुच दानव ने छल किया है तो। लेकिन अब हो भी क्या सकता है? दानव के साथ यहां आने से पहले सोचती तो कोई फायदा था। अब तो जो भी सर पर पड़ेगी भुगती जाएगी। यह सोचकर वह राजकुमारी को धीरज बंधाने के लिए बोली, तो चिंता मत कर बेटी, मुझे अपने पर विश्वास है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह उपाय किया है। अरे, यह क्या? ठहर जा बेटी। रानी चंद्रावती एकाएक चिल्ला पड़ी। राजकुमारी कंचना रुक गई, बोली, क्या बात है मां? वह देख उधर। रानी ने उंगली उठाकर इशारा किया। देखती है, सामने अथाह पानी लहरा रहा है। ऊंची ऊंची लहरें उमड़ती ही इधर ही झपटी आ रही हैं। लगता है कहीं बाढ़ आ गई या फिर समुद्री तूफान आ गया है। वह घबराकर जैसे बचने के लिए भागने की जगह खोजने लगी। राजकुमारी हंसकर बोली, चिंता मत करो मां, ना कहीं बाढ़ है ना समुद्री तूफान। यह उसे तोते वाले महल का फर्श है। फर्श? रानी चकित होकर बोली, पागल हुई है क्या? देखती नहीं, पानी थपेड़े मारता हुआ इसी ओर झपटता आ रहा है। यहां तो कोई ऊंची जगह भी नहीं है कि भागकर चढ़ जाए। राजकुमारी ने कहा, मैं सच कहती हूं मां, तुम देखो तो सही, अभी कैसा तमाशा होता है। रानी घबराई घबराई सी आंखें फाड़े हुए ऊंची ऊंची लहरों की ओर ताकती खड़ी रही। अरे, यह क्या? रानी चौंकी। देखते ही देखते भयानक वेग से इसी ओर झपटती हुई लहरों में अचानक ही बहुत सारे रंग उमड़ने लगे। कहीं लाल, कहीं नीला,
कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं गुलाबी, कहीं आसमानी और कहीं दूध जैसा सफेद। फिर वह संतरी पानी एकाएक चक्कर काटने लगा। देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बड़ी तेजी से इंद्रधनुष को नचा रहा हो। देखते ही देखते संतरी पानी उनके पांव तक जा पहुंचा। रानी का अंगूठा छूट ही गया था कि सहसा सब कुछ ठहर गया। रानी चंद्रावती भौचक्की से ताकती रह गई। अब उनके सामने बड़ी दूर तक फैला हुआ एक खूबसूरत सा फर्श था। ऐसा फर्श कि रानी की आंखें फटी सी रह गई। सारा का सारा फर्श नीलम, हरित मणि तथा गुलाबी रंग के पुखराज जैसे कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। संतरी रोशनी जगमगा रही थी। धुंध का कहीं नाम निशान तक नहीं। हाँ, सामने वैसे ही संतरी आभा से जगमग एक बहुत बड़ा महल भी खड़ा था। साथ ही वातावरण में गूंज रही थी एक अजीब सी हंसी, दानवराज डिंभक की भयानक हंसी। ऐसा लगता था जैसे कहीं ऊंची चोटी से घाटी की ओर लुढ़कती हुई भारी भरकम चट्टान गड़गड़ा रही हो। राजकुमारी की हंसी एकदम से रुक गई। वह धीरे से बोली, मां, संभल कर रहना। दानवराज इस समय यहीं इसी महल में मौजूद है। रानी ने फुसफुसा कर कहा, तो मुझे पहले तोते के पास लेकर चल बेटी। आओ। राजकुमारी महल का चक्कर काटकर रानी को एकदम दूसरी तरफ ले गई। रानी यह देखकर दंग रह गई कि वैसा ही फर्श और वैसी ही सतरंगी जगमगाहट महल के चारों ओर है। उन्होंने फुलवारी में पांव रखा ही था कि लगा सांसों के साथ एक बहुत ही मीठी गंध हृदय में समा गई। वहां के पेड़ पौधे भी महल की तरह बहुत खूबसूरत थे, लेकिन थे सब पत्थर के। संतरी आभा वाले पेड़ पौधे, वैसे ही लताएं, वैसे ही फूल। रत्नों के जगमगाते हुए फूलों से कैसी मीठी सुगंध आ रही थी। और रानी ने जब देखा कि हाथी जितना बड़ा और भारी भरकम तोता भी पत्थर का ही है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उससे भी अचरज की बात तो यह हुई कि पत्थर के उस तोते ने एकाएक गर्दन घुमाई। अपनी रत्नों वाली गोल गोल सुंदर आंखें नचाकर अचानक ही बोला, आहा, तो तुम सचमुच ही आ गई रानी चंद्रावती। स्वागत है, स्वागत है। अपना नाम सुनते ही रानी चौंक पड़ी। डंकार द्वीप का यह तोता भला मेरा नाम कैसे जानता है? वाह, तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानूंगा मैं, तोता साहब बोल पड़ा। रानी की तो चीख निकलते निकलते रह गई। बोली, तुम मेरा नाम कैसे जान गए हीरामन? और भला यह तो बताओ, तुमने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? तोते ने अपनी सुंदर सुंदर आंखें नचाकर कहा, मैं तो यहां 7 जन्मों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं बहन। भला तुम्हारा नाम नाम ना जानूंगा मैं? बहन, तुम मुझे बहन क्यों कह रहे हो? बहन हो तुम मेरी, इसलिए कह रहा हूं। 7 जन्म पहले ही बहन हो गई हो तुम। रानी अचकचाई और कंचना की ओर ताकने लगी। हाँ हाँ, यह कंचना मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूं। मामा? राजकुमारी कंचना चौंक पड़ी। हाँ बेटी, मैं तेरा अभागा मामा हूं, पर इस वक्त तुम सब कुछ तो सुन समझ नहीं लोगी। अभी यह बात रहने दो। तुम अपनी माँ को ले जाकर पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर जल्दी ही तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। रानी ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर तो मेरी भूख प्यास 100 कोस दूर भाग गई भैया। पहले तुम मुझे पूरी बात बता दो, तभी मैं पानी मुंह में डालूंगी। छी पगली, तो इस जन्म में भी उतनी ही हठीली है। तोते ने अचानक मीठी सी झिड़की दी। फिर बोला, तेरी ही जिद के कारण हमारा यह हाल हुआ है। तो आज फिर एकदम से प्रतिज्ञा कर बैठी कि बिना सब कुछ जाने पानी मुंह में नहीं ना डालेगी। रानी और राजकुमारी चकराई सी खड़ी एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। तोते ने कहा, अब ऐसा करो कंचना बेटी, तुम अपनी माँ को लेकर महल में चलो। मैं अभी समय निकाल कर वहीं आऊंगा। हाँ, तुम इसे मेरे आने के पहले दाना पानी कुछ भी मत देना।
और यह कहते ही हाथी जैसे भारी भरकम पत्थर के तोते ने अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाए, साथ ही फुर्र से आकाश में उड़ गया। रानी और कंचना भौचक्की सी आसमान की ओर देखती रह गई। थोड़ी ही देर में हरिमन उड़ता उड़ता आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी कंचना का ध्यान अचानक उस चबूतरे की ओर गया जिस पर तोता बैठा रहता था। वह चिल्लाकर बोली, माँ माँ, जरा उधर तो देखो, पिताजी। रानी चंद्रावती ने घूमकर देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटकी रह गई। जिस जगह हरिमन का पांव रहता था, ठीक उसी जगह चबूतरे में एक भारी सा छेद दिखाई पड़ रहा था। उसी छेद में फंसे फंसे खड़े थे राजा अरिदमन। पल भर को रानी भी भौचक्की रह गई। तभी राजा अरिदमन दोनों हाथ उठाकर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ रानी, मुझे बचाओ, दौड़ो कंचना, ओ कंचना। दूसरे ही पल राजा अरिदमन सहसा धरती के भीतर धंसने लगे। वह लगातार बचने के लिए हाथ से चबूतरा पकड़े छटपटा रहे थे। जान पड़ता था नीचे से कोई उन्हें भीतर खींच रहा है। एकाएक वह जोर से चीखे और एक झटके से धरती में धंस गए। चीख सुनते ही रानी चंद्रावती उस ओर झपटी। कंचना भी पीछे पीछे दौड़ी। रानी हिरनी की तरह छलांग भरकर चबूतरे पर चढ़ गई। एक पल को वह छेद के पास ठमकी। झांक कर नीचे देखने को झुकी ही थी कि सहसा चीख मारकर वह भी मुंह के बल उसी अंधेरी गुफा में गिर पड़ी। कंचना को लगा जैसे मां को भी किसी ने बस एक झटके से गुफा में खींच लिया है, लेकिन किसने? हाथ पांव तो किसी का दिखाई ना पड़ा। कहीं यह भी दानव की माया ही तो नहीं थी? दानव की याद आते ही कंचना के पांव जहां तहां बंधे से रह गए। वह हरिमन के चबूतरे की सीढ़ियों पर पांव रखती रखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी एकाएक यहां कैसे आ पहुंचे, फिर एकदम से धरती के गर्भ में किस प्रकार पहुंच गए। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और देववाणी चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।